गरीब का पैसा है उसके खाते में आया है। बल्कि इसके संबंध में तो मैंने और शासन से एक मांग ये रखी है कि नरपत नगर दुंदावाला और शेखुपुरा में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब पात्र हैं, कॉलोनी उनको आवास मिलने चाहिए, जो अभी भी नहीं मिले हैं वो पात्र व्यक्ति हैं। और मैंने एक मांग ये भी रखी है, मुख्यमंत्री जी को एक मैंने चिट्ठी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जैसे जो है स्वार नगर पालिका में और रामपुर नगर पालिका में आवास हैं, उस तरह के आवास बनाए जाएं। तो क्योंकि बहुत से यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अपने रहने की जगह ही नहीं है। मान लो जब रहने की जगह नहीं है तो वो सरकारी भूमि चिन्हित करके और उस टाइप के आवास बनाए जाएं, जो मतलब जिनके पास जो किराए के मकानों में रह रहे हैं उनको वो आवास आवंटित किए जाए। मैंने इस विभाग में जो है मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखी है और मेरा प्रयास ये रहेगा कि वो वाले आवास आएँ और नरपत नगर दुंदावाला और शेखुपुरा को वो आवास मिले। आपकी ये मांग है कि जो भूमि चिन्हित करके जो आवास बनाए जाते हैं जी वे आवास बनाए जाएं। जी 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 मेरे जो है जी। लेकिन एक चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि कई प्रत्याशियों ने ये आरोप भी लगाया और जनता ने भी ये बात को कहा, तो आप भी क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है क्या चेयरमैन पद प्रत्याशी या उनके करिंदे ऐसा कह रहे हैं कि हमारे द्वारा कॉलोनी पढ़वाई गई और ऐसा अवैध वसूलियां कर रहे हैं? नहीं, कॉलोनी तो देखो ये किसी प्रत्याशी के द्वारा नहीं पड़ा डलवाई गई है, कोई आवास जो है उनके द्वारा नहीं, ये तो एक शासन के द्वारा एक सर्वे हुआ था और जो है उसी के अनुसार ये जो है आवास मिले हैं। ऐसा नहीं है कि किसी प्रधान या किसी पूर्व प्रधान या किसी बीडीसी या जिला पंचायत का ये कार्य हो, किसी जनप्रतिनिधि या जो उम्मीदवार इस बार मैदान में उनका भी ये कार्य नहीं है, बल्कि ये शासन का ही कार्य है, शासन के द्वारा आई है। कोई भी अगर इस पर अपना लेबल लगा रहा है तो वो गलत है, ऐसा नहीं है। अब हमने तो और बल्कि एक मांग ये रखी है कि अभी जब हम क्षेत्र में घूमे चूँकि हम डोर टू डोर हमारा संपर्क रहता है और जनता की आवाज़ उठाना ही एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि जनता की गरीबों की मांग उठाए। तो हमने देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं नरपत नगर दुंदावाला और शेखुपुरा में कि उनके पास मतलब रहने की जगह नहीं है, बल्कि वो रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं। अब जब वो किराए पे रहते हैं तो उनको इस तरह के आवास मिले जो सरकारी भूमि पे बनाए जाते हैं, जैसे स्वार नगर पालिका में है, रामपुर नगर पालिका में है, और उन गरीबों को वो आवंटित करे जाए। मेरी शासन से आपके चैनल के माध्यम से मांग भी है और मैंने इसमें लेखा पढ़ी। धन्यवाद। गरीब का पैसा है उसके खाते में आया है। बल्कि इसके संबंध में तो मैंने और शासन से एक मांग ये रखी है कि नरपत नगर दुंदावाला और शेखुपुरा में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब पात्र हैं, कॉलोनी उनको आवास मिलने चाहिए, जो अभी भी नहीं मिले हैं वो पात्र व्यक्ति हैं। और मैंने एक मांग ये भी रखी है, मुख्यमंत्री जी को एक मैंने चिट्ठी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जैसे जो है स्वार नगर पालिका में और रामपुर नगर पालिका में आवास हैं, उस तरह के आवास बनाए जाएं। तो क्योंकि बहुत से यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अपने रहने की जगह ही नहीं है। मान लो जब रहने की जगह नहीं है तो वो सरकारी भूमि चिन्हित करके और उस टाइप के आवास बनाए जाएं, जो मतलब जिनके पास जो किराए के मकानों में रह रहे हैं उनको वो आवास आवंटित किए जाए। मैंने इस विभाग में जो है मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखी है और मेरा प्रयास ये रहेगा कि वो वाले आवास आएँ और नरपत नगर दुंदावाला और शेखुपुरा को वो आवास मिले। आपकी ये मांग है कि जो भूमि चिन्हित करके जो आवास बनाए जाते हैं जी वे आवास बनाए जाएं। जी 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 मेरे जो है जी। लेकिन एक चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि कई प्रत्याशियों ने ये आरोप भी लगाया और जनता ने भी ये बात को कहा, तो आप भी क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है क्या चेयरमैन पद प्रत्याशी या उनके करिंदे ऐसा कह रहे हैं कि हमारे द्वारा कॉलोनी पढ़वाई गई और ऐसा अवैध वसूलियां कर रहे हैं? नहीं, कॉलोनी तो देखो ये किसी प्रत्याशी के द्वारा नहीं पड़ा डलवाई गई है, कोई आवास जो है उनके द्वारा नहीं, ये तो एक शासन के द्वारा एक सर्वे हुआ था और जो है उसी के अनुसार ये जो है आवास मिले हैं। ऐसा नहीं है कि किसी प्रधान या किसी पूर्व प्रधान या किसी बीडीसी या जिला पंचायत का ये कार्य हो, किसी जनप्रतिनिधि या जो उम्मीदवार इस बार मैदान में उनका भी ये कार्य नहीं है, बल्कि ये शासन का ही कार्य है, शासन के द्वारा आई है। कोई भी अगर इस पर अपना लेबल लगा रहा है तो वो गलत है, ऐसा नहीं है।
हमने तो और बल्कि एक मांग ये रखी है कि अभी जब हम क्षेत्र में हम घूमे चुके, हम डोर टू डोर हमारा संपर्क रहता है और जनता की आवाज़ उठाना ही एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि जनता की गरीबों की मांग उठाए। तो हमने देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं नरपंदा वाला और शेखुपुरा में कि उनके पास मतलब रहने की जगह नहीं है, बल्कि वो रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं। अब जब वो किराए पे रहते हैं तो उनको इस तरह के आवास मिले जो सरकारी भूमि पे बनाए जाते हैं, जैसे स्वार नगर पालिका में है, रामपुर नगर पालिका में है, और उन गरीबों को वो आवंटित करे जाए। मेरी शासन से आपके चैनल के माध्यम से मांग भी है और मैंने इसमें लेखा पढ़ी। धन्यवाद।